राजन के राजा महाराजन के महाराजा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याइए राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान तखत चवर छत्र दे मालिक जुगो जुग अटल कलयुग के बोहित नाम के जहाज हलत पलत के रक्षक हाजर नाजर सतगुरु सिख जगत दे मौजूदा जुगो जुग अटल सतगुरु मेरे मालिक करोड़ां खंडां ब्रह्मंडां दे मालिक जगत गुरु जाहिर पीर जगत गुरु बाबा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह परम पिता बापू दी पवित्र गोद दा आनंद माण रही गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जीओ प्यार सत्कार निमरता साहित फतेह बुलाइए जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। हुणे ही आप जी ने खालसे दी माता साडा गौरव है माता साहिब कौर, साडी ममता है माता साहिब कौर, साडियां असीसां ने माता साहिब कौर, साडियां लोरियां ने माता साहिब कौर, साडी घनी छांव है माता साहिब कौर, साडे ते हथ है माता साहिब कौर जी दा। जितनी देर खालसे दे कोल माता साहिब कौर है उतनी देर खालसे कोलों साहिब भी कोई नहीं खो सकता, इन्हें साहिब ही रहना। तो दास तो पहला जथेदार बाबा दलीप सिंह जी समाणे इलाके विच जो विचरदे ने, बाबा सचखंड वासी बाबा प्रेम सिंह जी महाराज ने बहुत इन्हों माण बख्शिया होया ते बहुत सेवावां उत्थों दियां करदे ने माता साहिब जी दे अस्थान दियां हजूर साहिब दियां। तो ये विरले ऐसे गुरमुख हुंदे ने जिन्होंने ये सेवावां लगदियां ने। फिर सेवा भी इन्नी ते ज्ञान भी इन्ना, शास्त्रां दा भी ज्ञान। दास ने तो पहले दिन ही इन्ने क बचन सुने ने। अन ग्रंथां दा भी ज्ञान, गुरबाणी दे नाल नाल दूसरे ग्रंथां दा भी ज्ञान, विचार सागर दा ज्ञान, विचार माला दा ज्ञान, सार कुतावली दा ज्ञान, भावर सामरत दा ज्ञान। तो इन्हां दे बचनां चों इन्ने ग्रंथ झलक रहे सी। दास बेनती करे कि आम स्रोते नूं पता नहीं लगदा, जिहड़े विद्वान ने वो समझ आंदे ने भी कित्थों बोल रहे हैं। तो ये विरले ने अज दो चार किताबां पढ़ के थोड़े जे अर्थ पढ़ के बोल लेना बड़ा सौखा है, पर जेड़े लैवल ते बाबा दलीप सिंह जी ने बोले है ये परम ज्ञान है उन्हां कोल, ते ध्यान भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है। उन्हां दे बचना उन्हां दी आवाज़ चों ध्यान भी झलक रहा है, प्रेम भी झलक रहा है, ज्ञान भी झलक रहा है, ते कमाई वाला ध्यान भी झलक रहा है। तो बहुत बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने माता जी के जीवन ते साडी झात पवाई है। बड़े बरीक नुकते उन्होंने दसे ने, जे कोई स्रोता लैण वाला होवे ते झोलियां भर के जावेगा। ते अजे वो कह रहे हैं कि समा घट सी, नहीं तो होर भी मोड़ बड़े सी कहण वाले। तो इत्थों पता लगता भी गुरमुखां दी हंस वर्गी
गहराई है, डुबकी है। जेड़े हंस मर जीवड़े होके सागर चों डुबियां मार के, डुबकियां मार के हीरे लाल मोती बाहर लिया के दिंदे ने। ते इवें ऐसे गुरमुख प्यारे गुरबाणी दे महासागर चों, इतिहास दे महासागर चों, गुरु कलगियां वाले दे प्रेम दे महासागर चों, ओ गुरु दसां पातशाहियां दे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महाग्यान दे महासागर चों ये मर जीवड़े अपने मन नूं मार के उहदे विच डुबकियां लगाउंदे ने ते उत्थों हीरे लाल लिया के सानू दिंदे ने भी आ भी कमाई कर लै, आ भी हीरे लाल ने सागर विच, आ भी हीरे लाल ने। वो साडे सामने बचन सुणाउंदे ने ते दिल करदा है कि उन्हां नूं असीं पंज भूतक शरीर दे रहिंदिआं बहुता क्यों नहीं मिले। इयों कमी महसूस हुंदी है। थोड़े दिन होए एक किसी नगर दे सतसंगी, 4-5 दिन की गल है, ज़्यादा नहीं लंबी, वो आए, उन्होंने दसिया जी भी बाबा जगदीश सिंह जी ने अपने पिछले जदों सचखंड गए ने उन्हां सालां उन्हां समयां साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप के उपर 24 घंटे चौर की सेवा करनी शुरू कर दी सी। 24 घंटे 24 घंटे अस्थान ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप उपर चौर हुंदा सी ते चौर साहिब की सेवा लगती सी सिंघां दी। ये हुण रमज समझ नहीं आती आम इंसान दे। ओही ये भावना वो लियावेगा जिहदे अंदर कोई स्वरूप बनया होया गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिहदे अंदर सिर्फ ग्रंथ है, जिहदे अंदर ग्रंथ दे कागज ने, जिहदे अंदर कागजां दे उपर स्याही है सिर्फ, वो ये भावना नहीं लिया सकदा जिहदे अंदर ये भावना के एक कलगीधर पिता ही विराजमान ने, वो ये भावना लिया सकता है। वो बाबा जगदीश सिंह जी इन्नी भावना वाले, इन्नी भावना वाले। तो उन्हां गुरमुखां ने ये बचन मैनूं पहलां भी पता सी, पर एक बचन होर सुनाया कि बाबा जी ने कई बारी गुरु साहिब जी नूं गुरु साहिब दे सचखंड स्थान तो ले जाके इधर उधर जमुना दे किनारे महाराज नूं, अगे जल छिड़कण वाला आप सीस ते लिया महाराज नूं, जां दूसरे सिंघां ने लिया, आप चौर साहिब पकड़िया ते घूमण वास्ते चले जांदे। किसी ने कहा महाराज यमुना दे किनारे तुसीं ये गुरु साहिब नूं, कहंदे असीं कलगियां वाले नूं सैर करवा रहे हैं। आ भावना है कि कलगियां वाले नूं सैर करवा रहे हैं, गुरु नानक साहब नूं सैर करवा रहे हैं। आ भावना है। बाबा नंद सिंह जी महाराज वड्डे महापुरुष नानक सर कलेरा वाले बचन करते सी भी ओ वेखै उन्ना नज़र ना आवे, इस तुक दे अर्थ तां हन दूजे, पर कहंदे ने एक देख रहा है कि प्रगट गुरु नानक साहब ने, प्रगट कलगीधर पिता ने, जिवें अखंड कीर्तनी जथे दे मोढी भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी नूं कलगीधर पिता ने प्रतख दर्शन दिते विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप चों, इवें बाबा नंद सिंह जी महाराज नूं प्रतख दर्शन दिते ने। ते भाई रणधीर सिंह जी दे नाल हजूर साहब गया होया कोई 50 सिंघां नूं जिन्नी देर दर्शन हजूर साहब च प्रतख नहीं होए वो वापस ही नहीं आए। ते कलगियां वाले ने प्रतख दर्शन दिते। ये उन्हां दीयां गल्लां ने जिन्हां ने कमाई कीती है। ये उस स्थान ते बैठे हो जिहड़े महापुरुषां ने इन्नी भावना कमाई है, इन्नी भावना। .
ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜੋੜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਪਾਠ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ 9 ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸੰਕੋਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜੋਗੀ ਕੰਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ। ਰਜ ਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਰਜੋ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਮੋ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਚੀਨੇ ਤਿਨੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਜੁੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੁਗਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਫੜਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੋਮਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗਾ। तो छोटी जी कहानी कलगीधर पिता दी, भाई डल्ला साबो की तलवंडी पूरी सेवा निभा रहा है, उस पिंड दा चौधरी है। गुरु साहब सच्चे पातशाह उत्थे निवास कर रहे ने। जदों आनंदपुर साहब छड्डिया, चमकौर दी गढ़ी दा युद्ध होया, सरहंद विच छोटे साहिबजादियां दी शहादत होई। गुरु साहब आलमगीर रायकोट ये लखा चक्कर सारे खुंदे होए सतगुरु जी जदों साबो की तलवंडी पहुँचे, तो साबो की तलवंडी हाँ उहदे विच मुक्तसर साहिब दा जंग भी होया।
जिथे 40 मुक्तियां दे वरदान दे के मुक्तसर तीर्थ की स्थापना करके सतगुरु जी साबो की तलवंडी गए। हुण डल्ला है 500 घोड़ सवार रहिंदे ने हर वेले नाल, बड़ी वड्डी ताकत का मालिक है, 1000 एकड़ जमीन है, 500 घोड़ सवार हर समय तैयार पर तैयार ने कोल। वो डल्ला जिहदा नाम इतिहास विच भाई दान सिंह भी लिखिया, जो अमृत छकण तो बाद उन्हां दा नाम रखिया गया भाई दान सिंह, पर उन्हां नूं प्रचलित नाम डल्ला डल्ले नाल ही पुकारदे। डल्ला सेवा कर रहा है, 500 घोड़ सवार ने, पर आप ही बंदूक लैके रात नूं पहरे ते खलोता सतगुरु जी दे। रात भी पहरे ते खलोता है। सुबह होई अमृत वेला होया, आस्था जी दी वार दा समा होया, भाई डल्ला तां भी खलोता है पहरे दे उपर। कलगीधर पिता ने एक दिन वेख्या, 2 दिन वेख्या, हर दिन इतनी सेवा कर रहे हैं। महाराज प्रसन्न होए। वो हुण कलगीधर पिता भाव सतगुरु जाने वो किवें प्रसन्न हुंदे ने। आपां तां बाहरलियां गल्लां वेख लवांगे जां वखियान कर देवांगे भी ऐ वेख्या ओ वेख्या तां दयाल होए, पर दास दी जो तुष बुद्धि है इत्थों तक ही अज तक पहुँचे हैं कि गुरु किस ते दयाल हुंदा है पता ही कोई नहीं। गुरु ते महापुरुष कदों ते किस ते दयाल हुंदे ने कोई पता नहीं। भाई गुरदास जी तो कहते ने भी गनका वेश्वा सी, ओदी भैड़ी मत ते महापुरुष दयाल हो गए, दुरमत देख दयाल होए। ओदा की तप सी जिहड़ा दयाल होए। तो इसलिए कोई समझ नहीं लगती गुरु सतगुरु ते महापुरुष किस ते कदों दयाल हो जाते हैं। कई बारी शराब पीण वाले की बोतल हथी छुड़वा के उन्होंने उच्ची अवस्था बख्श देंगे ने, कादे ते दयाल होए। ये समझ नहीं लगती। पर कलगीधर पिता दयाल होए। भाई डल्ले नूं क्या, डल्लिया असीं खुश हाँ, जो कुछ मंगना मंग ले। महाराज सब कुछ दिता है, धियां पुत्र ने, जमीना ने, जायदादा ने, कुछ नहीं चाहिए। महाराज कहन लगे नहीं डलिया कुछ तो मंग। नहीं महाराज बहुत कुछ दिता, जमीना जायदादा परिवार सब कुछ है। डलिया तीजा बचन है कुछ मंग ले। ध्यान देना गल वल। वो कहन लगा महाराज इस धरती का तो सब कुछ दिता होया, ते कृपा करो जे तुठे हो ना अपनी दरगाह विच अपने चरना विच पीढ़ी जिन्नी जगह मैनू दे देनी, जदों मैं 5 भौतिक शरीर त्याग के जावां। पीढ़ी जिन्नी जगह। हुण महाराज उन्होंने पुछ रहे हैं, डलिया तू अमृत छकिया? नहीं महाराज मैं अमृत नहीं छकिया जी। कहंदे भी बहुत बार 5 प्यारे अमृत तैयार करते हैं, असी सब संगतां नूं कह रहे हैं खंडे बाटे का अमृत छको, ते तू इन्नी सेवा करदा है, हर समय परछावें वांगू साडे नाल रहना, अमृत नहीं छकिया? कहंदा जी अजे नहीं छकिया। ते ध्यान देना। महाराज कहन लगे डलिया तू तो कहना ना साडी दरगाह विच पीढ़ी जिन्नी जगह तू निगोरा है, तू अमृत नहीं छकिया। पीढ़ी जिन्नी जगह तां की तैनू सूई दी नोक जिन्नी जगह नहीं मिल सकती साडी दरगाह च। कंब गया। हुण इस बचन ते झाती मारो। ये सतगुरु उसनों कह रहे ने जिहदे ते दयाल होए ने, और जिन्हों 3 वारी कह गए ने कि मंग कुछ मंगदा। साडे ते तां जीवन च कदों वो दिन आवेगा जदों गुरु सामने आके कवे मंग कुछ मंगदा। पर वो भागां वाला डल्ला, वो कमाई वाला डल्ला, वो तप वाला जन्मां जन्मां दा तप
कि रब ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਗ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ। ਤੈਨੂੰ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਮੇਰੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਇੰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਛਕ ਲਵੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ, 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਵੇਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਡੱਲਿਆ ਉਹ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਹੀ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਗਿਆ, ਫੀਮ ਖਾ ਗਿਆ, ਸੁੱਖਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਭ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹੁੰ ਪਵਾਏ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਛੱਡਿਆ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ, ਜੇ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ, ਜੇ ਸੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ। ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, 1-1:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਈ 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੋਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਪੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਸੋਚੇ ਚੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
चल तू फीम ही छड्ड दे तां भी ना समझ आवे, चल तू खैनी खानी छड्ड दे, भुक्की छड्ड दे, कुछ ना मन्निया। वो कहंदे छेती कर, उधरों आवाज़ां पै रही ने भी चलो चलो थल्ले चलो, फिर धुंध हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, चलो चलो छेती करो। छड्ड कुछ समुंदर सरोवर के किनारे कुंड के किनारे बैठे। वो एकदम उठिया, कहता लो जी मैं इत्थे आना ही छड्डिया, कदे नहीं आवांगा। किते इहो जी हालत तो नहीं? चलो मैनू किते ना किते उस मुंडे विच एक दलेरी तो लगती है भी उन्हें कहता मैं आना ही छड्डिया। पर आपां इहो जी दलेरी मैं हथ जोड़ के बेनती करदा कदे ना करियो भी आना छड्डिया। पर यह भी ना करियो कि हर वार जाने हजूर साहब अरदास करके आए, तो अड्डे च कई जाने संगत च बैठे ने माई भाई हजूर साहब माता साहब जी दे कि हुण जाके नितनेम पक्का रखांगे। एक अरदासां करके आए, कोई हरमंदर साहब अरदासां करके आया, कोई आनंदपुर साहब अरदासां करके आया, कोई हजूर साहब सचखंड अबचल नगर, कोई माता साहब के अस्थान ते अरदासां, कोई हेमकुंड साहब के नितनेम पक्का रखांगे। पर आके किन्ने दिन रहा? किसी का 3 दिन रहा, किसी का 5 दिन रहा, वो छुट गया। फिर मन बनाने किते संगत होंदी है। बाबा दलीप सिंह जी वर्गे विचरदे पिंड जदों सेवा लैण जाते आ, प्रेरणा दिंदे, हाँ जी करांगा नितनेम, हुण नहीं छड्डदा। फिर 4-5 दिन, फिर नितनेम तो खाली। तो दास की बेनती है कि ये परपक्वता कर लो, अंदर दृढ़ता कर लो। कुछ तो छड्ड के जाओ, कुछ लैके जाओ, इथों खाली झोली किसी दी भी ना जावे। ये भी बख्शे हुए महापुरुषों का स्थान है। एक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का दरबार है, ये जगत के मालिक का दरबार है। झोली खाली जावेगी नहीं, पर थोड़ी जी झोली तो करो। एक बार सारे पढ़ लीए ते फिर समाप्ति। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने। बीबियां जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो सिंह कोई रसना वांझी ना रह जाए। बीबियां बेनती एक पुछ लवां भी ठाकुर अपना बचन है, अपने ते सिख दा अपना ठाकुर भाव मालिक कौन है? हाँ जी दसो ना थोड़ा जिहा। साडा मालिक कौन है? ठाकुर कौन है सिख दा? थोड़ा उच्ची बोलो, सुनिया नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह सामने बैठे, सतगुरु ठाकुर सामने बैठे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, हाँ भाई ये ठाकुर है। बाणी कहती है जंग को ठाकुर ऊंचा होई, जिन्हां दा ठाकुर इन्ना ऊंचा है, सो जन पर घर जात ना सोगी। वो पराए घरां च जांदे चंगे नहीं लगदे। जिहदा ठाकुर इन्ना उच्चा होवे वो कबरां ते जांदा चंगा नहीं लगदा। वो जंतरा मंत्रा वालियां कोल जांदा चंगा नहीं लगदा। वो मड़ियां ते जांदा चंगा नहीं लगदा। गोर मड़ी मट भूल ना माने, कलगीधर जी का हुक्म है। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते,
सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते। सोई तो अपने ठाकुर अगे झोली अड्डना। गुरु ग्रंथ साहब जी नूं छड्ड के पराए घरां विच ना कदे चले जाए। भाई गुरदास जी कहंदे ने बच्छा अपनी माँ है ना, जो बछरा उन्हों छड्ड के दूजी गां थले जाएगा तो छड़ खाएगा। जे इधर उधर जाओगे तो इवें दी हालत होवेगी। गुरु नाल जुड़े रहो, अमृत छको, गुरु दे लड़ लगो। इन्हां शब्दां नाल समाप्ति है। भुल चुक दी खिमा, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्हों ने विशेष तौर पर आकर के हाज़री भरी है। धन्यवाद किया जाता सारिया संगतां वल्लों ते महापुरखों वल्लों सिरों पाव दिता जा रहा है।